26 साल की रुखसर राजपूत जिसके डाइवोर्स होने के बाद अपने लिव इन पार्टनर के साथ रहने लगी, लेकिन अचानक 3 अप्रैल में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण रुखसर की डेड बॉडी अलमीरा में मिला। तो चलो डिटेल्स में समझते हैं इस कहानी को। सो हे गाइस, इट्स मी डॉप हियर। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो यार, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर ही देना। बताया जा रहा है कि दिल्ली में लिव इन पार्टनर की हत्या करके ये आरोपी भागा था, जो कि अलमारी होती है, वो लकड़ी की अलमारी जैसे ही खोलते हैं तो उसमें देखते हैं कि एक लाश पड़ी होती है। अलमारी में कैद लाश की क्या है सच्चाई? ये जो कहानी है ये कहानी है रुखसर राजपूत की। रुखसर जो गुजरात में रहती थी अपनी पापा के साथ, लेकिन कुछ टाइम के बाद रुखसर की शादी हो जाती है। ऐसा ही कुछ साल था 2017, लेकिन ये शादी ज्यादा टाइम तक नहीं टिकी। एक बच्चा होने के बाद 2019 में रुखसर अपनी शादी को एंड कर देती, यानी रुखसर की डाइवोर्स हो जाती है। फिर शादी को एंड करने के बाद 2020 में रुखसर एक शख्स से मीट करती SPA सेंटर में, और ये शख्स का नाम था विपुल टेलर। फिर विपुल के साथ दोस्ती कर लेती है, और काफी अच्छा खासा दोस्ती होने के बाद रुखसर गुजरात से विपुल के साथ रहने के लिए मेरठ चली जाती है। एंड इन द एंड वीक आफ्टर दे मीट दोनों रिलेशनशिप में रहने लगते हैं, और दोनों कुछ दिन साथ में लिविंग में रहने के बाद ऐसे ही कुछ 2 महीना रहने के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं दिल्ली पर मूव हो जाने के लिए, और फिर वो लोग दबड़ी में रहने के लिए चले जाते हैं। एंड तब विपुल ने 7 लाख रुपया दिया था रुखसर को, क्योंकि वो लोग जो घर लिया था वो 35 लाख का घर था। सो पहले उसने 7 लाख दिया एंड बाकी का पैसा इंस्टॉलमेंट में डील हुआ। एंड दोनों साथ में लिविंग में रहने लगते हैं दाबड़ी में। एंड एक और बात तो मैं बताया ही नहीं था, आखिर ये कपल को मेरठ से दाबड़ी में अचानक क्यों शिफ्ट होना पड़ा। तो एक्चुअली जो बात है ऐसा है कि रुखसर के ऊपर पहले से 3 केस रजिस्टर था और विपुल के ऊपर 10 केस रजिस्टर था। विपुल का जो पहला केस था वो मनी एक्सटॉर्शन का था, जो कि 2016 का ये केस था। इसके लिए वो जेल भी गया था, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो बाहर आ गया था। फिर जून 2020 में उसका ऊपर एक और केस रजिस्टर हुआ, आर्म एक्ट केस। बेसिकली विपुल जो था वो सप्लायर था इस केस में। एंड फिर नवंबर 2020 में फिर से विपुल अरेस्ट हुआ था ड्रग डीलिंग का केस में, और इस केस में वो सीधा तिहाड़ जेल के अंदर गया था। और बाहर आने के बाद 2023 में उसका ऊपर एक और केस रजिस्टर हुआ। ए केस ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर वाज फाइल्ड एट द हरिनगर पुलिस स्टेशन। द ऑफिसर सेड इन 2023 टेलर वाज गिवन पैरोल बट नेवर रिटर्न। और ऐसा ही और भी काफी सारा केसेस था विपुल के ऊपर। सो इसी के कारण विपुल को मेरठ छोड़ के दाबड़ी जाना पड़ा। सो एनीवे दाबड़ी में दोनों साथ में रहने लगते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद रुखसर विपुल को शादी के लिए बोलती है, लेकिन विपुल जो था वो इंटरेस्टेड नहीं था शादी के लिए, और यहाँ से दोनों का बहस स्टार्ट होता है। एंड ऐसा करते करते दोनों का काफी फाइट शुरू होता है, जिसके कारण 2 अप्रैल में पुलिस को बुलाना पड़ा, क्योंकि दोनों का काफी फाइट हुआ था। लेकिन दोनों का ऊपर पुलिस ने कोई भी केस रजिस्टर नहीं किया था, एंड शायद इसी के कारण ही रुखसर का जान गया। अगर 2 अप्रैल में ही केस रजिस्टर हो जाता तो आज शायद रुखसर हमारे बीच जिंदा रहती। सो 2 अप्रैल में वो लोग का बीच में काफी फाइट होता है, लेकिन कोई भी केस रजिस्टर नहीं होता है। सो द नेक्स्ट डे विपुल प्लान करता है कि वो रुखसर को जान से मार डालेगा, क्योंकि रुखसर चाहती थी कि वो लोग शादी करके साथ में रहे, लेकिन विपुल का शायद कुछ और ही प्लान था। उसका इंटरेस्ट शादी में बिल्कुल भी नहीं था। सो द नेक्स्ट डे यानी 3 अप्रैल में रुखसर की मर्डर कर देता है। फर्स्ट अटेम्प्ट वो स्ट्रेंगुलेट करता है, यानी गला दबा के मारने का कोशिश किया, लेकिन नहीं हुआ। शी रेजिस्टेड। एंड फिर वो दोनों का फिजिकल फाइट हुआ। एंड बेसिकली फिजिकल फाइट अभी तक ये एक सस्पेक्ट है, क्योंकि फिजिकल फाइट ये एक बस अभी तक सस्पेक्ट है, क्योंकि रुखसर की बॉडी में 15+ इंजरीज मार्क पाया गया था। एंड फिजिकल फाइट होने के बाद ही शायद उसने गला दबा के मर्डर किया, और फिर रुखसर की जान बॉडी से जाने के बाद अलमीरा में बॉडी को छुपा के विपुल फरार हो गया था। और जैसे कि मैंने बताया 2 अप्रैल में विपुल और रुखसर की फिजिकल फाइट हुआ। नेक्स्ट डे यानी 3 अप्रैल में विपुल ने रुखसर की जान लिया, लेकिन रुखसर की मर्डर होने से पहले 3 अप्रैल को ही सुबह में रुखसर की बात अपनी पापा मोहम्मद मुस्तकिन से हुआ था कॉल पे। मुस्तकिन को सुबह में ही अपनी बेटी की तरफ से कॉल आती है, और इस कॉल में रुखसर काफी घबराई हुई थी। मुस्तकिन ने बताया रुखसर ऐसा बात कर रही थी जैसे वो ट्रबल में है। वो काम के बात कर रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था जब वो कॉल पे बात कर रही थी ना, तो उसके हाथ शेक हो रहा था। और इस कॉल पे सबसे ज्यादा दुख करने वाली बात तो ये है कि रुखसर इस कॉल पे अपने पापा को बोल रही थी कि अगर मेरा कुछ हो गया तो आप अपना ख्याल रखना। She said that if something were to happen to her, he should take care of himself। सच में यार उसको पता थी कि उसकी मौत आने वाला है। फिर ऐसे ही बात कर लेने के बाद वो कॉल रख देती है, और कुछ ऐसा ही 2 घंटे के बाद मुस्तकिन फिर से कॉल करता है अपना बेटी को, लेकिन इस बार कॉल स्विच ऑफ आ रहा था, जिसके कारण मुस्तकिन काफी डर गया था और सीधा अपनी बेटी के पास चल पड़ता है। और रुखसर के घर जाने के बाद दरवाजा लॉक था, फिर भी मुस्तकिन को पता था कि रुखसर दरवाजा को लॉक करने से चाबी कहाँ रखती थी। सो रुखसर के पापा मुस्तकिन चाबी को लाते हैं और दरवाजा को खोल के रूम के अंदर गए। फिर रूम के अंदर इधर उधर ढूंढने लगे कि रुखसर कहाँ पर है, लेकिन रूम के अंदर कहीं पर भी रुखसर नजर नहीं आती है। और तभी मुस्तकिन का नजर एक अलमीरा पर पड़ता है,
और इस अलमीरा को खोलने के बाद रुखसार की लाश मिलता है। एंड फिर तुरंत मुस्तकिन ने पुलिस को बुलाया और पुलिस तुरंत पहुंचे यहाँ पर। एंड फिर पुलिस वाले मुस्तकिन से पूछताछ करते हैं कि रुखसार के साथ और कौन रहता था। तो मुस्तकिन को पता था कि विपुल और रुखसार साथ में रहते थे, तो उन्होंने पुलिस को बताया कि वो लोग साथ में रहते थे और फिर सब कुछ बताया कि वो लोग कैसे मिले और कब से वो लोग साथ में रहने लगे। एंड फिर जांच पड़ताल शुरू हुआ कि एनीवे ये जो विपुल नाम का लड़का है इसको पकड़ना ही चाहिए, क्योंकि जानना था कि इस बंद कमरे के अंदर हुआ क्या था, आखिरकार क्यों विपुल ने रुखसार की लाश को अलमीरा में कैद करके रखा था। तो फिर पुलिस वाले पकड़ने के लिए विपुल को ट्रैक करने लगते हैं। काफी बार अटेम्प्ट करने के बाद भी विपुल एस्केप कर लेता है और वो भी एम्बुलेंस के थ्रू। एट 10:30 PM ऑन दैट वेडनेसडे द दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम वाज कॉल्ड और फिर 48 घंटे के अंदर ही विपुल टेलर को पकड़ लेते हैं। एंड इस एक्यूज को पकड़ने के लिए इतना कम टाइम लगा क्योंकि पुलिस का स्पेशल टीम इस काम में लगे थे। एंड एट द एंड फाइनली वो पकड़ा जाता है एंड उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। सो लिटरली गाइस ये जो केस था ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग केस था। सो आप सभी का क्या राय है इस केस को लेकर जरा मुझे कमेंट करके बताइएगा। सो एनीवे गाइस आज का वीडियो को यहाँ पर ही करता हूँ एंड। और अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरा चैनल पर और भी काफ़ी सारा इस टाइप का वीडियोस है, आप लोग जा करके वो सभी वीडियोस को चेकआउट करना। और अगर आप सभी को मेरा वीडियोस दिल से अच्छा लगता है तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दीजिएगा। आप सभी का कमेंट, आप सभी का लाइक, आप सभी का सब्सक्राइब मेरे लिए एक मोटिवेशन है।